अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ड्रीम गाइडर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वो टॉपिक ये है कि फाइनल टिप्स कौन कौन सी हैं या किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी कमेटी को भिजवाने हैं फॉरेन कंट्री में। तो आपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने से पहले, एप्लीकेशन भिजवाने से पहले किन किन बातों को मद्देनजर रखना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपका भाई ड्रीम गाइडर आप लोगों के साथ शेयर करेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। इसके अंदर जनाब सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिलअप किया है, रेडी किया, उसको आपने अच्छे से चेक करना है। उसमें किसी किस्म के स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये स्क्रूटनी कमेटी बहुत ही केयरफुली चेक करती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ब्लंडर है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह की मिस्टेक जो कि आपको लगे कि यार ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बनाने के लिए आपको दिया है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने मांगा है, अगर वहां पे उन्होंने कहा है कि आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन है उसको आपने 250 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको 250 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। ये नहीं है कि आप उसको 300 या 350 वर्ड्स पे ले जाएं या आप उसको 200 वर्ड्स पे पूरा कर दें, नहीं। जितना उन्होंने कहा है, वर्ड लिमिट उन्होंने बोली है, उतनी ही वर्ड लिमिट के मुताबिक आपने अपना वो डॉक्यूमेंट तैयार करना है। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से उसको तैयार करना शुरू कर देंगे वो चीज़ नेगेटिव में चली जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट जिस तरह कहा गया है उसके मुताबिक आपने बनाना है, वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी कि सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं जो मांगे गए हैं। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपने पास से शोबाजी करने के लिए कि अच्छा यार ये डॉक्यूमेंट भी पड़े हैं, ये सर्टिफिकेट भी पड़े हैं, मैं ये भी लगा देता हूँ, ये चीज़ भी पड़ी है मैं ये भी लगा देता हूँ, तो ये काम आपने नहीं करना। जो डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के अंदर मांगे गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपने अपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो जिस फॉरेन स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उस फॉरेन स्कॉलरशिप के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी भी उनका मिल जाएगा गूगल पे जाके, और वहां पे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, उनके ऑफिस टाइमिंग्स के मुताबिक बाहर कॉल करके, या आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं कि मुझे यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे ज़रा बता दें कि मैं क्या इसके हवाले से मैं क्या करूं। तो वो लाजमी तौर पर आपको ईमेल बैक जो है, बैक ईमेल लाजमी तौर पर करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपने अपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के साथ लगाना है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट या टिप ये है कि जब आपने अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली, डॉक्यूमेंट्स आपने सारे कंप्लीट कर लिए, हर चीज आपने ओके कर ली, रेडी कर ली, अब आप इसको बाहर भेजने लगे हैं, तो उस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी करके आपने अपने पास रख लेना है प्रूफ के तौर पे कि जनाब ये देखें ये डॉक्यूमेंट्स है ना, ये मैं भिजवाने लगा हूं। ठीक है जी, अपने रिकॉर्ड के लिए आपने उसकी एक कंप्लीट कॉपी करके उसकी पूरी सेट की अपने पास रख लेनी है। कोई कल कलाम को खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला बनता है, कोई इशू मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं पहुंचते, कुछ नहीं पहुंचते, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि जनाब ये देखें ये मेरी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन थी, ये मैंने भिजवाई थी, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए थे। तो वो कॉपी एज ए प्रूफ के तौर पर, एज ए रिकॉर्ड के तौर पर, पर्सनल रिकॉर्ड के तौर पर आपने अपने पास जो है वो रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर बच्चे जिसमें गलती कर लेते हैं कि आपने जो एग्जैक्ट डेट है ना, डेडलाइन है, वो आपने मद्देनजर रखनी है। क्योंकि देखिए अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा चूंकि स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर जब अप्लाई करते हैं ना, लोकल स्कॉलरशिप है, तो आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे, आखिरी वक्त तक। यानी मिसाल के तौर पर अगर उनकी डेडलाइन 17 नवंबर है ना, तो वो 16 नवंबर तक का वेट करेंगे और फिर जाके आखिरी दिन में हला डाल के जनाब वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, जो कि गलत थिंकिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, या हम हैसल कौम ही ऐसा करते हैं, जब हमारे सर पे पड़ती है तो हम करते हैं। तो जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे या वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने भेजेंगे, तो देखिए वहां पे डॉक्यूमेंट पहुंचने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भी लग सकता है। तो इसलिए जब भी आपने डॉक्यूमेंट्स बाहर अपने भिजवाने हैं तो आपने एक टाइम लिमिट को मद्देनजर रखते हुए भिजवाने हैं कि कितनी देर में ये डॉक्यूमेंट दूसरे कंट्री में पहुंच जाएंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पोस्टल मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बाहर भिजवा रहे हैं।
ٹھیک ہے. کچھ پوسٹل میلز جو ہیں وہ جلدی ڈاکومنٹس بھجوا دیتی ہیں, کچھ ذرا لیٹ بھجواتی ہیں. تو کم سے کم 2 ہفتے کا ٹائم آپ نے نا رکھنا ہے, یعنی کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 2 ہفتے پہلے آپ نے اپنی اسکالرشپ اپلیکیشن باہر بھجوا دینی ہے, تاکہ ان ٹائم, کم سے کم 2 ہفتے, اس سے پہلے ہو جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی جو اسکالرشپ اپلیکیشن ہے وہ ان ٹائم سے اسکروٹنی کمیٹی کو مل جائے اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کی اپلیکیشن بعد میں پہنچے, ڈیڈ لائن گزر چکی ہو, تو آپ نے جو اتنی محنت کی ہوگی اس اپلیکیشن کو بنانے میں, ڈاکومنٹس کو بنانے میں, وہ ساری کی ساری ضائع چلی جائے گی, تباہ ہو جائے گی. اس لیے آپ نے اس پوائنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے 5-6 پوائنٹس تھے یا ٹپس تھیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کب اسکالرشپ اپلیکیشن اور ڈاکومنٹس فارورڈ کرنے سے پہلے ٹو دا اسکروٹنی کمیٹی ٹو دا فارن کنٹری. ٹھیک ہے جی, تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا, میرے چینل ڈریم گائیڈر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ان ٹائم جو ہے وہ مل سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.